हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो गाय बछड़ियों में क्या होता है कि खून पेशाब यानी रेड वाटर की जो समस्या होती है वो क्यों होती है, कैसे हम इसका समाधान करें और क्या हम देसी इलाज करें या फिर इंजेक्शन वाला क्या इलाज करें जिससे कि हमारे गाय को तुरंत राहत मिले। तो साथियों, आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो साथियों, ये जो हमारी गाय बछड़ी जो ये खून पेशाब करती है यानी रेड वाटर, तो देखिए ये मुख्य तो हमने 3 कारणों से देखा कि हमारी गाय बछड़ी खून पेशाब करती है। सबसे पहला कारण की मैं बात करूं तो देखिए जो फास्फोरस की कमी जब हमारी गाय बछड़ी को होती है तो उस समय भी वो खून पेशाब करती है। दूसरा साथियों, जब हमारी जो गाय बछड़ी पे क्या होता है कि जूं चीचड़ वगैरह पड़ जाते हैं और हम उसको हटाने के लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फर्टिलाइज़र लेकर हम पानी में मिलाने के बाद में उनकी बॉडी पे वॉश करते हैं। तो साथियों देखिए क्या होता है, जैसे कंपनी लिखा है कि 1 ml प्रति 1 लीटर, 2 ml प्रति 1 लीटर लिखा होता है और हम लोग क्या करते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं फर्टिलाइज़र की। 5 ml 7 ml हम ऐसे लेकर के पानी मिला करके फिर उनके बॉडी पे वॉश करते हैं। तो वो वॉश करने के बाद क्या होता है कि उनके शरीर में एलर्जी हो जाती है और गर्माहट से उनको क्या होता है कि खून पेशाब करना शुरू कर देती है। तो साथियों, जब भी फास्फोरस की कमी पड़े या फर्टिलाइज़र लगाने के बाद में समस्या है तो हमने क्या करना कि हम लोग क्या करते हैं, ये अपनी गाय बछड़ी को फास्फोरस का इंजेक्शन लगाते हैं। और यदि इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो हम लोग जो सोडा फोस आता है तो हम उसको 50 ग्राम प्रति बड़ी गाय को 50 ग्राम हम प्रति पशु को उस एक टाइम का हम लोग देते हैं। और यदि छोटा पशु है तो उसका 15 से 20 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सुबह शाम देते हैं। और साथ ही तीसरा कारण जो है कि हमारी जो गाय बछड़ी को कई बार क्या होता है फीवर आ जाता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिन बाद में हमारी गाय बछड़ी खून पेशाब करना शुरू कर देती है। तो साथियों देखिए, ये जो सिम्टम्स निकल के आता है ये भविष्यों का सिम्टम्स होता है और भविष्य में हमारी गाय को बुखार चढ़ जाता है और उसके कुछ दिन बाद में वो खून पेशाब करना शुरू कर देती है। तो देखिए, जब भी ऐसी शिकायत लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बैरानील का इंजेक्शन लगाते हैं। बैरानील का इंजेक्शन देखिए साथियों, ये जो उसको जो बुखार 105 डिग्री से 6 डिग्री है, एक तो उस बुखार को तोड़ देता है, यानी कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया लेता है। कई बार हम कोशिश करते हैं जैसे कि हमारा बुखार गाय को चढ़ के हमने इंजेक्शन वगैरह लगाए, काफ़ी सारे बुखार के इंजेक्शन लगाए तो टूटता नहीं है, तो वहाँ पे भी ये बैरानील का इंजेक्शन अच्छे से काम करता है। और दूसरा, जब ये खून पेशाब करती है तो उसमें भी बैरानील का इंजेक्शन बहुत अच्छे से कार्य करता है। और साथियों देखिए, यदि मैं देसी इलाज की बात करूं तो देखिए गौ खुर्द आता है और दूसरा जो है कि कलमी शोरा। तो ये जो किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है, तो हम लोग 100 ग्राम कलमी शोरा और 100 ग्राम हम गौ खुर्द लेंगे और इसको लगभग हम 3 से 5 लीटर पानी में मिला देंगे। और 3 से 5 लीटर पानी में मिलाने के बाद में जब ये 5-7 मिनट इसमें पानी हो जाए तो ये पानी क्या होता है कि अगर हमने गुनगुना पानी रखा तो एकदम ये इन दोनों के रिएक्शन से, कलमी शोरा और गौ खुर्द के रिएक्शन से पानी एकदम चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी जिस बाल्टी में हमने रखा है तो जहाँ तक पानी होगा उसके बाहर से, बाल्टी के बाहर से पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, ये समझ लीजिए इतना ठंडा हो जाता है वो। और उसमें हम क्या करेंगे कि लगभग 150 ग्राम के आसपास, 100 से 150 ग्राम हम उसमें दही मिलाएंगे और लगभग 20 ग्राम हम उसमें हल्दी डालेंगे। और हमारे पास यदि ग्लूकोज, जो खाने वाला ग्लूकोज पाउडर आता है, यदि वो है तो हम उसमें 6 से 7 चम्मच वो डाल देंगे। यदि वो नहीं है तो 100 ग्राम के आसपास हम उसमें चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स करके हम अपनी जो जिस गाय को खून पेशाब की शिकायत है हम उसको दे देंगे। तो ये 2-3 दिन अगर हम लगातार देंगे तो इससे भी हमारी गाय का जो खून पेशाब वगैरह की समस्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यदि गर्मी का समय है और हमारी गाय बहुत हाँफ रही है या बहुत गर्मी मान रही है तो हम उसको भी ये फॉर्मूला दे सकते हैं, या तो फिर उसको गर्मी ज़्यादा हो रही तो उसको हम लोग 2-3 दिन लगातार हम लोग गोंद का तीरा आता है वो भी दे सकते हैं। लेकिन साथियों, आपसे निवेदन एक ही है कि जब भी ये सारी समस्याएं आती हैं तो आपने पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, उनसे ज़रूर सलाह लें और उनकी देखरेख में ही ये ट्रीटमेंट करें। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।